सुनियो मेरी बात सुनियो जान, सीमा पहुंचा को जीता दो गुरुग्राम की माता बहनों इस बात। नमस्कार, मैं मोहम्मद जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज़ 20 गुरुग्राम। गुड़गांव नगर निगम चुनाव की अब धूम मच चुकी है। आज नामांकन भरने का आखिरी दिन है। इसी कड़ी में गुड़गांव नगर निगम से मेयर प्रत्याशी कांग्रेस द्वारा बनाई गई सीमा पाहुजा आज अपना नामांकन भर रही है। आप ये देख रहे हैं कि ये जो पंडाल पूरा दिख रहा है ये सीमा पाहुजा का है। हमारे साथ है कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता मनीष खटाना। मनीष जी, नगर निगम की धूम मची, कैसा मान रहे हैं आप? बहुत अच्छा माहौल है और जिस तरीके से गुड़गांव सबसे अमीर नगर निगम होते हुए जहां पर 70% रेवेन्यू की देने की पूरे हरियाणा को चलाने की हम बात करते हैं गुड़गांव से, तो गुड़गांव में जगह जगह कूड़ों के अंबार हैं। अगर कर्मचारियों की बात करें, सफाई कर्मचारियों की बात करें तो उनके वेतन, उनका पगार नहीं दी जाते। ठेकेदारों की मनमानी है, अफसरों की मनमानी है, हॉस्पिटल की हालत बहुत दयनीय है, बस स्टैंड यहाँ पर जब से टूटा पड़ा है उसकी हालत बड़ी दयनीय है। तो सड़कों की बात करें, सीवर की बात करें, सफाई की बात करें, मूलभूत सुविधाएं की बात करें, हॉस्पिटल की बात करें, चाहे बस स्टैंड की बात करें, अगर लोगों की बात करें तो प्रॉपर्टी आईडी को लेकर लोग बहुत परेशान हैं। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जिनका अंबार गुड़गांव नगर निगम में लगा हुआ है। तो ऐसे व्यक्ति को जिसको धरातल की जानकारी हो, जिसको आपस में पब्लिक की बात सुनकर और एक ऐसा समन्वय हो कि वो अफसरों तक उस बात को पहुंचा सके और जनता की जो वास्तव में जरूरतें हैं उन जरूरतों को पूरा कराने का दम और मादा रख सके, तो ऐसा कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी ने सीमा पाहुजा जी के रूप में यहाँ पर उतारा है। और बहुत मंथन और विचार के बाद ये निष्कर्ष निकला कि सीमा जी वास्तव में वो गुड़गांव का चेहरा है जो गुड़गांव की समस्याओं को, गुड़गांव के गरीब लोगों के, गुड़गांव की आम जनता की आवाज को अधिकारियों तक सक्षम रूप से पहुंचा सकती है और उनका दर्द, उनका दुख उनको समझने की ताकत है। सीमा जी को विजयी सत्ता में भाजपा सरकार है, भाजपा ने राजरानी मल्होत्रा को उम्मीदवार बनाया, ऐसे में आप अपने जीत का दावा कैसे कर रहे हैं? देखिए, अगर बीजेपी की बात करें तो बहुत सारे वादे थे। 100 दिन की बात थी, 100 दिन में यहाँ पर हॉस्पिटल बनाने की बात थी। हॉस्पिटल तो बहुत बड़ी बात है, मेरे ख्याल से कहीं से कूड़े के ढेर भी नहीं हटे। तो हर आदमी का अपना, और राजरानी जी ठीक है, मेरी बड़ी उनसे हमदर्दी है, लेकिन वो राजनीतिक नहीं है। और राजनीतिक आदमी जब तक नहीं होगा, जब तक लोगों की समस्याओं को उनको पता नहीं होगा। जिस व्यक्ति को लोगों की समस्याएं नहीं पता, जिस व्यक्ति को लोगों की समस्याओं को सदन में अफसरों के सामने रखने का मादा नहीं है, उस काम को कराने का मादा नहीं है, मैं नहीं मानता कि वो व्यक्ति गुड़गांव का हितैषी हो सकता है। मनीष जी, जब चुनाव आते हैं तो एक चर्चाएं चलती है कि कांग्रेसी आपस में एकता नहीं है। क्या निगम चुनाव में इस बार कांग्रेसियों में एकता दिखेगी? पूरा गुड़गांव का जो पैनल बना, सबसे बड़ी बात कि उसमें हमारे जो पुराने कैंडिडेट थे गुड़गांव से, बादशाहपुर से, और जो हमारे नए कैंडिडेट थे वो सभी उस पैनल में थे। और पैनल की सबकी सहमति से ये फैसला हुआ है और सारे कांग्रेसी एकमत हैं। तो ये आपको देखने को मिलेगा आज चुनाव के नामांकन के बाद कि सभी कांग्रेसी नेता आपको एक मंच पर पूरी ताकत के साथ लोगों की आवाज उठाने का काम करेंगे। ये थे हमारे साथ मनीष खटाना जो कांग्रेस प्रवक्ता। हमारे साथ हैं पवन पाहुजा जिनकी पत्नी सीमा पाहुजा है, कांग्रेस की टिकट पर मेयर का चुनाव लड़ रही है और साथ वार्ड 32 से भाई भी पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं। पवन जी, काफी संघर्ष के बाद ये दिन आप आज आया है, मेयर का चुनाव भी लड़ रहे हैं, पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं, कैसा माना है? बहुत अच्छा माहौल है, आपको दिख रहा है, बहुत खुशी की लहर है। आप जिस प्रकार देख रहे हैं कि हजारों आदमी यहाँ खड़े हैं, नॉमिनेशन के लिए आए हैं। अभी तो हम ग्राउंड में पहुँचेंगे, वहाँ शिवपुरी रामलीला ग्राउंड में, वहाँ से हम चल के फिर जहाँ तक पैदल हो सकता है पद यात्रा हमारी वहाँ से चलेगी। तो लोगों के अंदर बहुत जोश है क्योंकि लोग चाहते थे कि सीमा पाहुजा एक बार आगे आए और गुरुग्राम के विकास के लिए सीमा को आगे आना चाहिए। हमारा सपना है गुरुग्राम को विकसित बनाना, गुरुग्राम को कूड़ा ग्राम से मुक्त कराना। गुरुग्राम हमारी शीतला माता की पावन धरती चारों तरफ कूड़े से भर रखी है, उसको कूड़े से निजात दिलाना। और हमारे शीतला माता मंदिर के सामने जब लोग श्रद्धालु आते हैं, पूरे हिंदुस्तान से लोग आते हैं, हिंदुस्तान से नहीं, हिंदुस्तान से बाहर के भी लोग आते हैं, लेकिन वहाँ पे ये लगा लो कि छाती तक पानी भर जाता है, निकल नहीं सकते। 10 साल से लोग देख रहे हैं, 10 साल से सरकार वही है और ये देख लो कि कोई उनसे सलूशन नहीं हो पा रहा। भगवान ने अगर ये आशीर्वाद दिया, आप लोगों का समर्थन देख रहे हैं, सीमा मेयर बनेगी और सबसे पहले प्राथमिकता पे गुरुग्राम को कूड़ा ग्राम के नाम से हटाना है।
और सबसे पहले ये जल भराव, जाम और सीवर, उसके बाद जो भी हमारे एजेंडे हैं, हमारा जो विज़न है, उसको लेके हम मतलब गुड़गांव को विकसित बनाएंगे। पवन भाई, एक तरफ सीमा पाहुजा, एक तरफ राजधानी मल्होत्रा, दोनों पंजाबी समुदाय से हैं जी। आप मल्होत्रा से सीमा को क्यों आगे मान रहे हैं? देखो मेरी बात सुनो, वो कहती है कि मैं RSS से हूँ, मेरे को RSS ने इनाम दिया है और मेरे को शौक था कि मैं मेयर बनूं, लेकिन हमारा शौक नहीं था, हमें पब्लिक बनाती आ रही है। सीमा 2011 से काउंसलर है इसी वार्ड से जहां खड़े हैं, पहले पिछले वार्ड से थी, फिर अगली बार अगला वार्ड चेंज हो गया, तो इस वार्ड से वो काउंसलर भी है जो 14 साल से लोग जिताते आ रहे हैं। जब हमने लोगों से मीटिंग करी तो सभी साथियों, गुड़गांव की जनता को सिर्फ यही मैसेज देना चाहूँगा कि एक तरफ तो आपको अनुभव वाला आदमी मिल रहा है जिसको सब कुछ पता है, किस प्रकार अफसरों से बात करनी है, किस प्रकार काम कराना है, किस प्रकार एजेंडे उठाने हैं, किस प्रकार आपके टेंडर पास कराने हैं और काम कराना है। और एक तरफ आपके सामने दूसरा कैंडिडेट जो दिया है बीजेपी ने, जो थोप दिया है, आपको थोपने वाला कैंडिडेट चाहिए, एक तो अनुभव वाला चाहिए, अनुभवहीन चाहिए। जो 10 साल हम पीछे सर्वाइव कर रहे हैं, हमने कितनी दिवालियां कूड़े में मना दी। अगर क्या पब्लिक अगर अब जो तो नहीं, मेरे को नहीं लगता कि आज पब्लिक चाहेगी कि पिछले वाले 10 साल हम आगे 5 भी बढ़ाएं। तो इस बार सीमा के साथ पब्लिक सारी गुड़गांव की जनता है, आशीर्वाद है, भगवान की दया से ज़रूर मेयर बनेंगे और गुड़गांव का विकास करेंगे। साथ पवन पाहुजा जो खुद वार्ड नंबर 32 से कांग्रेस की टिकट पर पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी धर्मपत्नी सीमा पाहुजा गुड़गांव नगर निगम से मेयर का चुनाव लड़ रही है। आप ये देख रहे हैं कि ये जो कांग्रेस ये कार्यालय, चुनावी कार्यालय, यहाँ पे कितनी महिलाएं हैं, संख्या अच्छी खासी है। जो सीमा पाहुजा अपना नामांकन भरने जा रही है, हमारे साथ है कांग्रेस प्रत्याशी सीमा पाहुजा। सीमा पाहुजा जी, आपने जो सपना देखा था गुड़गांव नगर निगम का मेयर बने में चुनाव लड़ूं, आज चुनाव लड़ने की फार्म भरने जा, क्या कहना आपका? जावेद जी, मैं आपने जो एक लाइन करी है, मैं उसके लिए थोड़ी सी वो करती हूँ। मेरा सपना था गुरुग्राम में विकास हो, मेरा सपना था हमारा गुरुग्राम जो हमारा मिलेनियम सिटी कहलाता है, वो मिलेनियम सिटी वाला अर्थ सार्थक हो। आज देखिए, हम मिलेनियम सिटी तो कहते हैं पर हम गुरुग्राम को कूड़ा गुरुग्राम कहते हैं। तो इसीलिए उस वर्ड को हटाने के लिए, गुरुग्राम में विकास लगाने के लिए, जो हमारी जनता मूलभूत सुविधाओं के लिए इधर उधर भटक रही है, त्राही त्राही कर रही है, उनको उन समस्याओं से तुरंत समाधान मिले, ये सपना था मेरा। सीमा जी, भाजपा ने राजरानी मल्होत्रा को मैदान में उतारा है, कांग्रेस ने सीमा पाहुजा को उतारा है, लोग आपको वोट क्यों दें? देखिए जी, मैं कह रही हूँ कि मेरे पास 20 साल का अनुभव है, 2 बार निगम पार्षद रह चुकी हूँ। मेरे को मालूम है कि लोगों की, कॉलोनियों की, वार्ड की और अपने एरिया की क्या क्या समस्याएं हैं। मेरे साथ मेरे जो भाई बंधु, मेरे जो निगम पार्षद साथी थे, वो अपनी आवाज़ को जिस प्रकार उठाते थे, हर समस्या को सदन में उठाते थे, तो मुझे मालूम है कि गुरुग्राम के वासियों में, क्योंकि यहीं की बेटी भी हूँ, यहीं की बहू हूँ, यहीं पर ही मेरा जन्म हुआ है, यहीं पढ़ाई लिखाई हुई है, तो हर समस्या से, हर गली से, हर लोगों से, हर जनता के दिल में, हर उनसे टच में हूँ। तो उन समस्याओं को दूर करने के लिए मैं जनता से यही अपील करती हूँ कि मेरा 20 साल का जो अनुभव है, उस अनुभव को लेते हुए मेरे पास कुछ विज़न है जो मैं गुड़गांव के विकास के लिए काम कर सकूँ। सीमा जी, गुड़गांव नगर निगम की जनता ने आपको मेयर चुना, आप मेयर बनती हैं, तो ऐसे कौन से 2 काम होंगे जो सबसे पहले आप इनको प्राथमिकता देगी कराने में? देखिए, सबसे पहले जो मेरी प्राथमिकता रहेगी वो रहेगी कि आज जो जनता, कोई भी आप गली या किसी भी कॉलोनी में चले जाओ, सीवर ओवरफ्लो की जो समस्या है, बरसात के दिनों में आने वाले हैं, पूरे गुड़गांव में जल भराव होता है, लोगों की इतनी महंगी महंगी प्रॉपर्टियां हैं, लोगों का बरसात के दिनों में नुकसान होता है, लोग डरते हैं कि कहीं बारिश आ गई तो हम कहीं रास्ते में ना फंस जाए। तो जगह जगह जो जल भराव की, बरसाती पानी की है और सीवर ओवरफ्लो की है, जगह जगह हर गली में साफ सफाई नहीं हो रही, कचरा बना हुआ है। गुरुग्राम को सुंदर बनाऊंगी और जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं उनका तुरंत समाधान दूंगी। और आपको एक बात और बताना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से
देखिए हमारे गुरुग्राम की जो ये पावन भूमि माँ शीतला की पावन भूमि के नाम से जानी जाती है और माँ शीतला का मंदिर काफ़ी अरसों से अधूरा पड़ा हुआ है। तो मैं चाहूँगी कि माँ शीतला का मंदिर का कार्य शुरू हो। आप देख लीजिए, ना तो हमारे यहाँ कोई हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल भी कैसे यहाँ पर अधूरा पड़ा हुआ है, हॉस्पिटल का कार्य शुरू ही नहीं हुआ है। हॉस्पिटल का कार्य तुरंत शुरू हो। और हमारे यहाँ पर आप ये कई ऐसी है, जैसे अभी ट्रैफिक की इतनी घोर समस्या है, ट्रैफिक के कुछ ऐसे मैं योजनाएं बनाऊंगी जिससे हमारे यहाँ पर भी ट्रैफिक जाम ना हो। सीमा जी, आप एक महिला उम्मीदवार हैं, गुड़गांव महिलाओं के लिए क्या करना चाहिए? आप मेयर बनते हैं तो क्या करेंगे? देखो, महिलाओं के लिए सशक्तिकरण के लिए मैंने पहले भी बहुत काम किया है और अब भी मेयर बनते हुए मेरे पास काफ़ी विज़न है कि मैं महिला शक्तिकरण के लिए खूब काम करूँगी। ये थे हमारे साथ गुड़गांव नगर निगम से कांग्रेस द्वारा उम्मीदवार बनाई गई सीमा पाहुजा, जो आज अपना नामांकन भरने काफ़ी जोश के साथ उन्होंने कहा कि मैं पिछले 20 साल से गुड़गांव नगर निगम में एक पार्षद के रूप में काम कर रही हूँ और इस बार गुड़गांव नगर निगम की जनता ने उन्हें मेयर बनाने का अवसर दिया, तो मैं गुड़गांव नगर निगम को एक इंदौर की तर्ज पर इसे विकसित बनाने का काम करूँगी, क्योंकि देश में एक इंदौर ही ऐसा नगर निगम है जो हर साल सफाई में हर क्षेत्र में नंबर 1 आता है। उन्होंने कहा कि इस बार हम इंदौर को पछाड़ कर गुड़गांव को सबसे विकसित नंबर 1 नगर निगम बनाने का काम करेंगे। आपको न्यूज हमारी कैसी लगी? वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार जरूर रखें ताकि सही जानकारी के साथ आप तक न्यूज पहुंच सके। धन्यवाद।